गणेश चतुर्थी और मनिका का विश्वास। मनिका महाराष्ट्र के छोटे से गांव सोहावल में रहती थी। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण काफी गरीबी का जीवन देखा था उसने। अपने हम उम्र बच्चों को जब वह खुशी से हंसते गाते देखती तो अपनी माँ से कहती, माँ, मेरे सभी दोस्त सब कुछ उन्हें जो चाहिए वह अपने पापा से मांग लेते हैं। मेरे पापा कहाँ हैं? मैं किससे मांगू? उसकी मासूमियत को देखकर माँ कहती, अरे पगली, तू तो सबसे स्पेशल है। तेरे पिता विघ्न विनाशक सबके स्वामी गणेश हैं। तुझे जो चाहिए उनसे मांग। उसका दिल रखने के लिए माँ ने उसे गणेश की लकड़ी से बनी एक छोटी सी मूर्ति दी और कहा, तुझे जब भी कुछ चाहिए बस आंख बंद करके विनायक से बोल देना। मनिका 21 साल की हो गई थी, लेकिन अपनी हर परेशानी में माँ की दी हुई विनायक की मूर्ति उसका सच्चा साथी मानती थी। मनिका विनायक चतुर्थी को बड़े ही धूमधाम से मनाती थी। शहर के मेयर के स्कूल में वह टीचर थी और अपने ज्ञान और दयालु व्यवहार के कारण मेयर उसकी बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने मनिका की कई बार मदद करने की कोशिश की, पर खुददार मनिका को किसी से मदद लेना पसंद न था। वह कहती, मुझे अपने गणेश पर भरोसा है, वो ही परेशानी दूर करेंगे। वे मेरे पिता हैं, विघ्न विनाशक हैं। इस बार मां की बीमारी के कारण उसके पास मूर्ति खरीदने के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचे। हमेशा की तरह उसने उस छोटी सी गणेश की मूर्ति से कहा, सुनो विघ्न विनाशक गणेश, मैं नहीं जानती तुम मेरे दोस्त हो, भाई हो या पिता हो, पर मैंने अपनी हर मुश्किल तुमसे ही बांटी है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन तुम मेरी सभी मुसीबतों को दूर कर दोगे। लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। आज मेरे पास तुम्हारी नई मूर्ति खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। बचपन में तुमने मेरे से मेरे पिता छीन लिए और अब गणेश चतुर्थी मनाने की खुशी को भी छीनना चाहते हो। इसलिए मैं तुम्हारी मूर्ति को अब अपने पास नहीं रखूंगी। और उसने मूर्ति को उठाकर बक्से में रख दिया और आंसू भरी आंखों के साथ सो गई। उसने सपने में देखा कि एक सुनहरा चूहा अपने हाथों में सोने की बनी गणेश की मूर्ति लिए खड़ा था और कह रहा था, उठो, यह मूर्ति संभालो, बहुत दूर से आया हूं, बहुत थक गया हूं, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे मोदक नहीं खिलाओगी? मनिका की आंख खुल गई। पूजा करने का कोई भी सामान उसके पास नहीं था। उसने सोचा इस बार वह गणेश चतुर्थी नहीं मनाएगी। फिर उसने सोचा, चलो पुरानी मूर्ति से ही पूजा कर लेते हैं। और अपनी माँ को जगाते हुए बोली, माँ, चलो पूजा की तैयारी करो। माँ दुखी स्वर में बोली, बेटी, घर में तो 15 दिन के राशन के अलावा कुछ भी नहीं है और तू पूजा की बात कर रही है। मनिका बोली, माँ, मुझे प्रभु पर पूरा भरोसा है, वह मेरा दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। और दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा की तैयारियां करने लगीं। नहा धोकर मनिका घर के बाहर खड़ी थी। मनिका के घर के बगल में ग्वाले का घर था। पूजा के दिन मनिका को उदास देखकर ग्वाले ने कहा, क्या हुआ मनिका बेटी, आज तो गणेश चतुर्थी है, तुम्हारे प्यारे गणेश का जन्मदिन, तुम इतनी उदास क्यों हो? मनिका उदासी से बोली, चाचा, क्या करूं, मेरे पास तो प्रसाद चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। गाय का ताजा दूध मनिका को देते हुए ग्वाला बोला, अरे चाचा के होते हुए ऐसी बात क्यों करती हो बिटिया रानी, तुमने तो हमेशा सबकी मदद करी है। मेरे पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे रहते
तेरे गणेश भला भूखे कैसे रह सकते हैं? और यह कहकर हंसता हुआ वहां से चला गया। मनिका दूध लेकर घर आई तो उसकी मां नहा धोकर पूजा के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन प्रसाद के लिए कुछ भी न होने के कारण उदास थी। मां को उदास देखकर मनिका बोली, मां, चाचा ने दूध दिया है, तुम भगवान गणेश की आरती और प्रसाद करो, तब तक मैं बाहर से फूल लेकर आती हूं। मां ने दूध गणेश की प्रतिमा के आगे रख दिया और नीचे बैठकर पूजा की तैयारी करने लगी। मनिका भी आ गई और सभी गणेश की प्रतिमा के आगे आंखें बंद करके बैठ गए और श्री गणेश की पूजा करने लगे। मां ने कहा, बेटी चलो भगवान को प्रसाद चढ़ा देते हैं और आरती भी कर लेते हैं। लेकिन मां यह देखकर चौंक गई कि प्रतिमा के आगे कटोरी में रखा हुआ दूध काफी कम नजर आ रहा था। वह तुरंत बोली, अरे मनिका, कटोरी दूध से पूरी भरी हुई थी, यह दूध कम क्यों नजर आ रहा है? हंसते हुए मनिका ने कहा, मां, प्रसाद चढ़ाने में देर हो गई ना, हमारे गणेश भूखे होंगे, इसलिए उन्होंने पूजा से पहले ही दूध पी लिया। और दोनों मां बेटी यह कहकर हंसने लगी। मां बोली, अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें ना बना, चल चम्मच से गणेश के मुंह में दूध पिला, मैं आरती उतारती हूं। मां और मनिका आरती गाने लगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। मनिका ने दूध चम्मच में भरा और गणेश की प्रतिमा के मुंह में लगा दिया। अचानक मनिका चौंक गई क्योंकि चम्मच में से दूध खत्म हो गया था। वह हैरानी से बोली, मां, यह क्या हो रहा है? क्या गणेश की मूर्ति सचमुच दूध पी रही है? देखो ना, दूध खत्म हो गया। मां ने उसे डांटते हुए कहा, अरे भगवान का मजाक नहीं उड़ाया जाता, ला चम्मच मुझे दे, मैं प्रसाद लगाती हूं। मां ने भी चम्मच में दूध भरा और गणेश की प्रतिमा के मुंह में लगाया और वह भी हैरान हो गई क्योंकि चम्मच में से दूध सचमुच खत्म हो गया था। भगवान की महिमा देखकर मां बेटी दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी उन लोगों को इस बात का भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पड़ोसियों को बुलाया और भगवान को प्रसाद लगाने के लिए कहा। मनिका ने कहा, मैंने और मां ने गणेश जी की मूर्ति को प्रसाद लगाया तो मूर्ति ने दूध पी लिया। एक बार आप लोग भी देखिए, क्या सचमुच गणपति दूध पी रहे हैं? एक एक करके सारा मोहल्ला गणपति की मूर्ति को दूध पिलाने लगा और सचमुच मूर्ति के मुंह में चम्मच लगाते ही दूध खत्म हो जाता। दोनों मां बेटी भगवान की महिमा देखकर हैरान रह गईं और सब उन पर गणपति की कृपा की चर्चा करते हुए कहने लगे, मनिका है ही इतनी नेक, उस पर तो कृपा होनी ही चाहिए। आज तक उसने अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया, हमेशा सबकी मदद करती है, प्रभु के आशीर्वाद के लायक है। वह दोनों सो रही थीं तो श्री गणेश उनके सपने में आए और बोले, बेटी मनिका, तुम एक बड़ी ही नेक दिल और ईमानदार लड़की हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जल्दी ही तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जब वह सुबह सोकर उठी तो दरवाजे पर घंटी बज रही थी। मां ने दरवाजा खोला तो शहर के मेयर दरवाजे के बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, मैं गणेश जी का भक्त हूं और मुझे महागणेश का स्वप्न आया है कि आपकी बेटी ही मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छा जोड़ है। मैं आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी करना चाहता हूं और वह मेरी परीक्षाओं में भी खरी उतरी है।
मनिका की माँ ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और मनिका खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई और प्यार भरी ससुराल पाकर उसके दिन सचमुच बदल गए और सब खुशी खुशी रहने लगे। मनिका का श्री गणेश पर विश्वास और गहरा हो गया।